हर रोज़ मैं आदत अनुसार 5 बजे उठ जाया करता था, परंतु आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गया था। यही कोई साढ़े 3-4 बजे के आसपास। एक तो ज़ोरदार हवा और बारिश भी बहुत ज़ोरदार की। आवाज़ मतलब इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं डर गया था और मैं संदेह में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है अचानक से। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ था पहले भी ऐसा हुआ था और आप सबके जीवन में भी ऐसा होता है, परंतु इतनी गहराई तक मैंने कभी सोचा नहीं था जिस गहराई से मैं आज सोचा। जब इसके बारे में और जानने की कोशिश की तो पता लगा कि यह तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण ही गर्मियों के आने से पहले ही बरसात शुरू हो गई। आम के मंजर भी नहीं आए और वर्षा ऋतु शुरू हो गई। ये क्या चल रहा है भाई। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या कारण है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब मैं इसकी समस्या की गहराई तक गया तो पता चला कि वास्तविक और मूल कारण तो मनुष्य ही है। मनुष्य ही अपनी मूर्खता और इच्छाओं के कारण पृथ्वी को वृक्षहीन करने में लगा हुआ है। वह उद्योग को स्थापित करने में इतना अंधा हो गया है कि ना तो उसे आने वाला विनाश दिखाई दे रहा है और ना ही जीवन के आधार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। साथियों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्परिणाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। हम बहुत से आधुनिक उपकरण, उद्योग, हथियार आदि अपनी मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग में ला तो रहे हैं, परंतु इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या स्वार्थ करने से भविष्य के विनाश से हम सब बच पाएंगे। ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। हमें समझना होगा और संभलना भी होगा। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें पेड़ से मुफ्त में मिलते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो आप इसकी कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन इतने अमूल्य होने के बावजूद भी हम इन्हें बचाने का कोई सफल प्रयास नहीं कर रहे हैं। मतलब जीवन से ज़्यादा ज़रूरी जीवन जीना हो गया है। फिर चाहे वह कैसे भी जीवन मिले, हम जी लेंगे, ऐसा लोगों का सोच हो गया है। चाहे वह प्रदूषणमय वाला जीवन जिए या पेड़ों की कटाई करके जीवन जिए, या भले उन्हें साफ पानी पीने को ना मिले, लेकिन पेड़ों की कटाई तो वो करेंगे ही करेंगे। सबको अपनी अपनी की पड़ी है। कितने मूर्ख हो गए हम सब अपने अपने स्वार्थ में। यह बहुत दुखद है। हाँ दोस्तों, आने वाली भविष्य को लेकर हम सबको एक जिम्मेदारी दिखानी होगी। जिस संसाधन का उपयोग हम आज कर रहे हैं वह पूर्वजों के समझदारी की देन है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जरूरी संसाधनों को बचा कर रखें, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा बस में करके रखेंगे। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा भारतीय संस्कृति की ओर खींचना चाहता हूँ। साथियों, हमारे पूर्वज बहुत ही महान थे और इसलिए वृक्षों एवं प्रकृति की पूजा करने पर उन्होंने भरपूर जोर दिया। गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों को माता का स्थान दिया। हिमालय, नीलगिरी आदि पहाड़ एवं पर्वतों को पूजनीय स्थल बनाया। सूर्य की उपासना करने पर बल दिया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना एवं कृत्रिम संसाधनों का उपयोग कम से कम करना, यह सब उनके महान विचारों में से एक थे। परंतु आज की पीढ़ी ना जलवायु परिवर्तन को मानती है और ना ही पूर्वजों के द्वारा बताई हुई राह को। उनके मन में यह बात बहुत घर कर गई है कि जो बातें पश्चिम देशों से आई है वह विज्ञान है, और भारत में पहले से ही जो बातें कही जा रही है वो सब अंधविश्वास है। जब आप भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपने देश के लोग कितने महान हुआ करते थे और 500 साल आगे का सोचते थे। बेहतर है हम अब भी समझ जाएं, क्योंकि प्रकृति को जब दर्द होता है ना दोस्तों, तो वह हमें बहुत दर्द देती है। हाँ, और इसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी ही पड़ती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कहीं कमी रह गई तो वो भी आप सुझाव मुझे दे सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।